का अधिकार नहीं है। आपके दक्षता के अनुसार आपको जो मिला वो दक्षिणा। लेकिन आज ब्राह्मणों को मांगना पड़ रहा है। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं ले रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सारे यजमानों को समझाना चाहता हूं। समझो बढ़िया, नहीं समझो कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, मैं खुद भी कईयों का पूजा पाठ कर्मकांड करता हूं, मुझे वो दर्द पीड़ा पता है। चलो, प्रभु ने मुझे सब दिया है इसलिए मैं नहीं मांगता। लेकिन जो ब्राह्मण लोग इसी कर्म से घर चलाते हैं, आपका दान दक्षिणा से घर चलाते हैं, कलयुग में तो हालत खराब। एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 45 डिग्री अभी उड़ीसा का चल रहा है। पंडित जी सुबह 6 बजे से बैठे हैं, शाम को 7:30 बजेगा। आप बताओ क्या दक्षिणा होना चाहिए? और आपका परम कल्याण करने आ रहे हैं, लेबर काम करने नहीं आ रहे। और मैं बता दूं, 1 घंटा का भाषण शब्द का चलाना इजिकल टू 8 आवर फिजिकल लेबर। इतना ऊर्जा विनाश होता है। और आप जो दान दोगे ना, वो बेचारा नीचे हाथ करके लेगा, ब्रुणोस्मी बोलेगा कि हाँ मैं तेरा भोगने वाला हूं, तेरा पाप लेके जाऊंगा। आप अपना पाप क्षय कर रहे हो एक पंडित जी को देके। क्या दे दोगे पंडित को? ये अलग बात है। लोभी ब्राह्मण कितना भी दे दो पेट नहीं भरता, वो अलग विषय है। लेकिन इंसाफ करो ना, एक पंडित आपके घर में कर्म करने के लिए आया है, विवाह व्रतोदि उपनयन शुभ अशुभ आदि कर्म करने के लिए आया है। और आज झांक के देख लो ना ब्राह्मणों का स्थिति क्या है। और आप ईमानदारी से उनको नहीं दे पाते हो, जिसके लिए ये ब्राह्मण पंडित इन कर्मों को छोड़ने लगे हैं। और परिणाम बड़ा भयावह हो रहा है। और क्योंकि वे उस मेहनत का उपयुक्त दान दक्षिणा नहीं पाते, तो कटकी मारना चालू करते हैं, ठगना चालू करते हैं या फिर अनुपयुक्त ब्राह्मण आ जाते हैं। यानी आप सही दक्षिणा नहीं देने के कारण आप प्रोमोट करते हो उन मूर्खों को जिनके पास इस कर्म के ऊपर सही नॉलेज ज्ञान नहीं है, वो करने आते हैं। ब्राह्म कर्म समाधिना, ब्राह्मण कर्म जो आपके जीवन का सबसे उपयुक्त और उत्तम कर्म है। और ऐसा नहीं कि उस ब्राह्मण को हर दिन बुलाओगे और आपके घर में डेली ओएस दे के पूजा करवाओगे। कोई 5-10 साल में एक आपका जनेऊ हो गया या विवाह हो गया या अशुभ शुभ कर्म हो गया, वो आएगा। 3 दिन का मेहनत है, 2 दिन का मेहनत है। हम लोग का व्रतोपनयन 3 दिन का, 4 कर्म और 10 कर्म, और व्रतोपनयन या विवाह में ऐसे ही 2-3 दिन का। अपना सारा काम तो छोड़ के आपके पास बैठेगा ना। इवन मोबाइल स्विच ऑफ। और आज की डेट में जहां तेल का कॉस्ट, खाने वाला तेल 200-250 रुपया से नीचे नहीं मिलता, चावल नमक 50 रुपया किलो चावल का नीचे नहीं चलता, आप सब जानते हो। फिर वो बेचारा खुद अपने गाड़ी से या बाइक से या किसी से आया हो। एक ओवरऑल एस्टिमेट करो ना। अच्छा, उस पंडित को तो ऐसा नहीं है कि पूरा 365 दिन कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने के लिए मिलता है। विवाह का सीजन आया तो 5-10 विवाह मिल गया, व्रतोपनयन का सीजन आया तो 5-10 मिल गया या 20 मिल गया। कितना कर लेगा 30 दिन में 30? और ये सीजन है, बेचारा कमाएगा खाएगा, नहीं तो साल भर कोरोना का टाइम में भूखे मरेगा। तो फिर क्या करेगा? वो छोड़ के दूसरा जगह में जाएगा। और अगर कोई नौकरी पेशा पंडित है तो अपना नौकरी पेशा छोड़ के आया होगा,
सोचिए अगर कोई हायर ऑफिसर रैंक का होगा जिसका शौकिया तौर पे काम भी करता है, चलो स्टील प्लांट में काम करता है, दिन का 2-3 हज़ार रुपया पेमेंट पाता है या 4 हज़ार रुपया पेमेंट पाता है, आपके घर में आके कोई पूजा पाठ करेगा, क्या दोगे? 1,000 रुपया, 2,000 रुपया तो होता है। तब ब्राह्मण निचता पे उतर रहा है, बोलता है रुद्राभिषेक करेंगे, 10,000 से नीचे बात मत करो, नहीं तो आप किसी से और करा लो। भाई पंडित अवेलेबल है, 500 रुपया में भी रुद्राभिषेक करता है, यहाँ है 500 रुपया में रुद्राभिषेक करने वाले। ब्लम 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 स्वाहा मोम बजरंग नहीं जानता क्या करेगा, इतना जानता है करता है, कर लेते हैं लोग वहां, और उसका बहुत बड़े कब भी मर्जी हुआ रुद्राभिषेक उठा के कर लेता है, 30-25 मिनट के अंदर कर लिया रुद्राभिषेक। हाँ विष्णु बोले क्या पढ़ा? बोला विष्णु सहस्त्रनाम। बोला कितना मिनट? 15 मिनट। बोला तेरी 45 मिनट से नीचे तो विष्णु सहस्त्रनाम होता नहीं है, 15 मिनट में खत्म करता है। बोले यजमान का खेल है भाई, मार ताली उठा थाली, जैसा यजमान ऐसा काम। हाथ जोड़ता हूं, मैं पंडितों की तरफ से आपको भीख नहीं मांग रहा हूं, समझो हम पंडितों का समस्या। वे नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं, मेरे लिए तो नहीं मांग रहा हूं ना, उन ब्राह्मणों के लिए आपका आंख खोलने का प्रयास कर रहा हूं। समझना है समझ जाओ, नहीं समझोगे ब्राह्मणों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। मैं जब नया नया काम करने के लिए गया ना, कर्मकांड पूजा पाठ विवाह व्रतोपन, ऐसे ही ठगाया उस समय तो हम लोग 1 रुपया 25 पैसा में करते थे, मतलब 81 का बात कर रहा हूँ। सत्यनारायण कथा 1 रुपया 5 पैसा 10 पैसा, उससे ज्यादा नहीं वो भी बड़ा मुश्किल से निकलता था। त्रिनाथ मेला चौवन्नी ब्राह्मण का दक्षिणा उस समय का मैं हूं तो आज सामान्य सत्यनारायण कथा में 1,000 रुपया तो मिनिमम है, 3.5 घंटा का रगड़न मिनिमम है, मतलब जो लोअर का वाले हैं वो 1,001 रुपया। नहीं कराओगे मत कराओ, लेकिन पंडितों का बेइज्जत मत कराओ, उनका भी फैमिली है, उनको भी इससे चलना है, और उनको विवश मत करो कि वो आपके काम पे आगे ठगें और आपको भी दंड मिले और उन्हें भी दंड मिले। तो मेरे दादाजी थे, मेरा गुरु दादा थे, जिनसे मैं सीख रहा था, बोलते थे यार घर में घुस के पहला 15 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि ये यजमान देगा कितना, कंजूस तो नहीं है, चेक कर लो सूत्र है हम पंडितों का, अभी तो सीक्रेट है, आपको तो नहीं दे सकता ठीक है ना, ये सीक्रेसी आपको नहीं दे सकता। जाके पहला 15 मिनट में टेस्ट करोगे कि मेरे को कितना मिलेगा उसी हिसाब में काम करो, और ठनठन गोपाल है तो तुम भी ठनठन गोपाल करो। ये कहने का बात है, लेकिन हमारा काम है आपका परम कल्याण करना। आप दो तो भी और नहीं दो तो भी, आपका दक्षिणा हमें परितृप्त करे तो भी और नहीं करे तो भी। बहुतों का फ्री में काम करते हैं, 1 रुपया लेके, आज भी करते हैं यार, बहुतों का करते हैं। हमें पता है कि हमारा दक्षिणा कोई खा के नहीं जा सकता, कल वो ठीक हो जाएगा बीमारी से तो आके खुद दे के जाएगा, हमारा पैसा लेके कितना दूर जाएगा, लेकिन है और नहीं दे रहे हो दर्द देता है। विवाह में टेंट वालों को दोगे 5 लाख 10 लाख 20 लाख, आके दारू पी के पुपू करके बाजा बजाएगा, लेगा 50,000 से 1 लाख। रुपया खाने वाला उससे लेके बाकी सारा तामझाम में लाखों खर्चा करोगे, जो मुख्य काम करेगा वो पंडित जो वो नहीं होगा तो आपका विवाह नहीं हो सकता। भले 1-2 रसोइया नहीं आए तो भी खाना बन जाएगा, आधा कपड़ा उड़ जाए तो भी शादी हो जाएगा, आधा बैंड पार्टी नहीं आए तो भी शादी हो जाएगा, एक पंडित नहीं आएगा तो शादी नहीं होगा साहब। और उसी के साथ किस बात का इंसाफ है? नॉट राइट। और इस समय जो लोग शादी करा रहे हैं उन सबको मेरा
हार्दिक अनुरोध है, अपना बेटा का बाप को तो नहीं बोल रहा हूं, उसका कोई नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बेटी का बाप हो ना, 5 एस्ट्रोलॉजर के पास कम से कम जाओ। एक को कितना बड़ा महान पंडित, ग्रेड 1 पंडित हो, विश्वास नहीं करना। और मेरे पास भी जो लोग आते हैं उन्हें भी कहता हूं, मुझे विश्वास नहीं करना। 5 एस्ट्रोलॉजर मिनिमम, और बुद्धिमता है तो 10 के साथ बैठो। जहां तक विचार होता है साहब, तर्क होता है, हम लोग करते हैं। मेरे पास है ऐसे 10 एस्ट्रोलॉजर जिनके साथ हम तर्क करते हैं, अलग अलग विश्लेषण करने के लिए देते हैं, कितना % सही है। सूत्र इजी है, नो डाउट, लेकिन जो माइक्रो लेवल महीनता के साथ उसको देखना कि इनका विवाहोत्तर जीवन कैसा रहेगा। दक्षिणा लेंगे साहब, क्यों नहीं लेंगे? आज का डेट में रेट जैसा है देना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो आपका बेटी का सुख, कुंडली सही से मिलाओ, गारंटी है, चैलेंज है, जिंदगी में दुख नहीं आएगा। देखो, दुख तो राम की जिंदगी में भी आया था, भगवान होके, वो फैक्ट नहीं कह रहा हूं, बाकी सारा फैक्ट बहुत कुछ है, खुलना नहीं चाहता हूं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो प्लीज अनुरोध है आप सब यजमानों को, मेरे साथ ईमानदारी करें, नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग जो जो भी शादी इत्यादि करा रहे हो, व्रतोपनयन इत्यादि करा रहे हो, ब्राह्मणों को संतुष्ट करके दान दक्षिणा दो। है, देना नहीं चाहते हो, दिमाग में घुसा है, ठग पंडित है, ब्राह्मण ठग रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ दिमाग में डाल दिया जाता है। ये क्या किया, मंत्र 2 ठो पढ़ के चला गया, पैसा नहीं साहब, नो। बहुत लोग मुझे स्पेशली बुलाते हैं, अगर मैं उनका विवाह का कर्मकांड नहीं भी करता हूं तो उन्हें पता है मेरे को, मतलब मेरा गुरुजी को ऐसे हैं जिनका काम है विवाह मंडप में कोई काम पूजा नहीं करना है, आके चुप बैठेंगे, हस्तगंठी का होता है ना, हाथ का बांधते हैं परिक्रमा, 2 मंत्र ठोकेंगे, जिंदगी भर वो पति पत्नी अलग नहीं होंगे। बंधन मंत्र वो है, वो पुंगा पंडित लोग तो वो घुमा देते हैं ना, यथा रावणस्य मंददरी यथा रामस्य सीता, वो बोल के कर देते, वो तो सूत्र बंधन वगैरह हो जाते हैं। ये अलग खेल होता है साहब। और जानते हो, ये लोग जो जाते हैं मात्र 3 मिनट का मंत्र करते हैं, 3 मिनट का, और पॉकेट में कितना डलता है पता है, लेकिन जो उन्हें पता है उनको लेके जाते हैं। तो ये सब सीक्रेट है। आशा करता हूँ समझ गया होगा। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418, व्हाट्सएप एंड SMS, नो कॉल। धन्यवाद, नमस्कार।